क्यों जी, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा? वो तो इस जन्म में नहीं भरेगा। वाकई में तुम बहुत बड़े भुक्खड़ हो। सच बात बताऊं, वक्त पड़ने पर थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेता हूँ, यूं ही बेकार में नहीं। वैसे तुम्हारा हस्बैंड काफी शरीफ इंसान है। क्या कहा? शरीफ हो? वो तो मैं ही जानती हूँ कि तुम कितने शरीफ हो। खाकी पहन लो या कमिश्नर बन जाओ, औरत औरत ही होती है। अच्छा सुनो, मेरे दिल की रानी जल्दी नहा कर आ जाओ। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आज का डिनर हम बाहर ही करेंगे। ओह गॉड, बाहर चलना पड़ेगा? अच्छी बात है। तुम्हें पता है ना आज मेरा छुट्टी का दिन है और मेरी बुक भी मुझे नहीं मिली। चापलूसी की जरूरत नहीं। मेरी दुनिया है तुझ में कहूं। अब देखो भाई। अरे बिल्कुल वही दिख रहा है। अबे अब तेरा मूछ नहीं है। और सुन, तेरा कोई भी टपोरीपन नहीं दिखना चाहिए। नहीं, तू इस समय एक आईएएस ऑफिसर है, समझ गया? जो समझाया है वो सब बात याद रखना, कुछ भी भूलना नहीं। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा क्या? मुझे सब कुछ पता है साहब। हिम्मत के लिए थोड़ी शराब मिल जाती तो। मुंह बंद रख। सुन, तेरी जान भी चली जाए ना, तब भी तू किसी के सामने मुंह नहीं खोलेगा। और जितनी हो सके कम बात करना। समझ गया ना? हाँ साहब। हाँ। थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो हमें फोन करना हमें। रवि, कोई बहाना मत बनाना। मेरे नहाने तक तुम भी तैयार हो जाना। हाँ, वो तुम्हारे आने के बाद फैसला करेंगे। तुम नहा के पहले बाहर तो आओ। कौन? मैं हूँ साहब। हाँ, कौन है? रवि, अरे कहाँ चले गए तुम? आंख मिचौली खेल रहे हो क्या? रवि, ये क्या रात में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? रवि, रवि, क्या हुआ तुम्हें? रवि, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया? बोलो ना रवि, क्या हो गया? रवि, व्हाट हैपेंड? रवि, देखो इन्हें उठाओ और अंदर ले चलो, जल्दी चलो। सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं। स्कैनिंग रिपोर्ट में ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। अचानक शॉक लगने से इनकी याददाश्त चली गई हो या आवाज बंद हो गई हो, ऐसा हो सकता है। ओहो। हम लोग जो बोलते हैं वो इनको समझ में आता है, लेकिन उसका जवाब ये दे नहीं पाते। बिजली गिरने से ऐसा शॉक लग सकता है, लेकिन कल रात तो कोई बिजली भी नहीं गिरी। हाँ डॉक्टर, ग्रहण के वक्त आकाश को देखने से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका इलाज तो आपके पास नहीं होगा। फिर भी चुप रहो छोटी। सॉरी मैडम। मेरे हिसाब से ये केस मेंटल डिप्रेशन का है। आप जैसा ट्रीटमेंट कहेंगे हम वो करेंगे डॉक्टर। आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम ले जाएंगे। वैसे इन्हें बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इनकी पत्नी होने के नाते आप इनका डिप्रेशन दूर कर सकती हैं। इस तरह की बीमारी सिर्फ प्यार से ही ठीक होती है। मैंने आपको इतने सारे आइटम दिखाए, कम से कम एक मुस्कान तो चेहरे पर लाते। एक तो इनकी बीवी का सख्त ऑर्डर है, उनके ऑफिस से आने से पहले इनकी याददाश्त वापस आ जानी चाहिए। मैं कोई तांत्रिक हूँ या कोई अवतार हूँ? ऊपर वाले तूने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। सर, आप थोड़ा गौर से सोच के देखिए, आप कौन है, क्या है, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। हैं? खैर छोड़िए, थोड़ा आप अपनी पत्नी के बारे में सोचिए। नाम है श्रीदेवी, IPS, हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैं। जरा मुझे देखिए।
कोई फर्क नहीं। खैर छोड़िए, थोड़ा मेरे बारे में सोचिए। मैं CI मनमोहन चोटी SI है, मैं CI मनमोहन चोटी SI। ओह, समझ में आया। अब मैं मैडम से कह सकता हूँ और मैडम मेरी बात मान भी जाएगी और मैं इस झंझट से छूट जाऊंगा। कहो CI मनमोहन चोटी SI। हाँ, कहो। हाँ, कौन? हाँ, कौन? बन्नर तेरा बाप है। बेचारी मैडम, हस्बैंड क्या, तुम तो बेडरूम में शो पीस बनाकर रखने के काबिल हो। मैं अपना काम देखता हूँ। मेरे आने तक तुम इज्जत से यहीं खड़े रहना, नहीं तो तेरी, समझ गया, पागल कहीं का। हे मेरे प्यारे भगवान, जितने भी दौलतमंद है उन सब पर बिजली गिरती और सब ऐसे हो जाते तो कितना मजा आता। किधर है वो मंद बुद्धि? अभी उसे और ट्रेनिंग देनी है। मालिक, मैं हूँ मुत्तू। मैंने वो फाइल हर जगह ढूंढ ली है, कहीं नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? ये तो बोलने लगा। हे भगवान, मैं बच गया। सर आप एक बार और बोलिए, कोशिश कीजिए, बोलिए ना। ओह, ये कौन सी भाषा है? हमारे देश में ऐसी भी कोई भाषा है जो मैं नहीं जानता? भाषा चाहे जो भी हो, ये बोला तो सही। यही काफी है। ऑपरेशन सक्सेस, प्रमोशन एक्सेस। मैं इस तरह बार बार तुमसे छुप के मिलती हूँ, डर लगता है कहीं दीदी को पता न चल जाए। जब इतना डरती हो तो मिलने ही क्यों आती हो मुझसे? पता नहीं जानती, लेकिन दिल हमेशा यही चाहता है कि तुम मेरे सामने रहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतना चाहूंगी। अब जाना है कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। बड़ी बहन मुझे खत्म करने के लिए यहाँ लाई है। छोटी का कहना है मुझसे प्यार करती है। किस पे विश्वास करूँ मैं? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? कुछ भी हो जाए, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, मानोगी? क्या है? कितने दिन हो गए खुला आसमान देखे। आसमान को देखने के लिए तरस गया हूँ। मुझे बाहर ले चलोगी? लेकिन अगर मुन्ना ने दीदी को बता दिया तो? तुम समझा दोगी तो मुन्ना कुछ नहीं कहेगा। कुछ देर के लिए बाहर ले चलोगी प्लीज? इरादा क्या है? स्कूटर देख के एक लालच आ गई। कैसी लालच? तुम्हें पीछे बिठाकर इस जगह थोड़ी देर घुमाने की, प्लीज। अरे नहीं किट्टू। अरे बस थोड़ी देर घूम लेते हैं, प्लीज प्लीज। कम ऑन कम ऑन। अरे संभल के। क्यों, डर गई क्या? अरे धीरे। स्टॉप किट्टू। मान जाओ ना। अब नहीं रुकूंगा। ये भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे रुको 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 रुको। अरे ये सब क्या कर रहे हो? अरे क्या मजाक है? घूमना। अरे रुको रुको। अरे मैंने तुम्हें थोड़ी ढील दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग ऐसा मत करो। देखो रुको रुको, मैं कहता हूँ किट्टू किट्टू रुको रुको किट्टू। देखो अरे रुको प्लीज किट्टू, प्लीज किट्टू, प्लीज किट्टू स्टॉप इट। किट्टू क्या मजाक है? गाड़ी रोको तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं दूर जाकर वहाँ बैठकर आराम से बातें करेंगे। नहीं, हम वापस जाएंगे। प्लीज प्लीज किट्टू।
क्या है किट्टू ये सब? हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें उस जहन्नुम से बच के निकलना था। यह हमारा फार्म हाउस है, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, हम आराम से बात कर सकते हैं। चलो आ जाओ। लो चाबी भी मिल गई। सिंधु तुम्हें डर लग रहा है क्या? दीदी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम्हारी बहन का आना तो दूर की बात है। कम ऑन, कम ऑन सिंधु, कम ऑन, कम। नहीं किट्टू, हम वापस जाएंगे। तुम पर विश्वास करके मैं स्कूटर पर बैठी थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ किया, वो विश्वास पाने के लिए ही मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया। किट्टू, तुम क्या समझती थी? अरब सागर से कोई मुसाफिर आएगा, तुम पर फिदा हो जाएगा, पागल हो जाएगा तुम पर, ये समझती थी? मुझे कोई वहाँ से बाहर निकाल सकता था तो वो सिर्फ तुम थी, तुम। किट्टू। हाँ, मैं भी मुकुंदन का बेटा हूँ, मेरे खून में भी वही जोश और गर्मी है। मेरे बाप को नीचा दिखाने के लिए तेरी बहन ने मुझे किडनैप किया, अब तेरी बहन से बदला लेने के लिए मैंने तुझे किडनैप किया। सोना पैसा जो तुम लोगों ने लूट लिया, वो तो हम फिर भी पा सकते हैं। जानती हो मैं क्या लूटने वाला हूँ? वो चीज जो एक बार लूट जाने के बाद कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो वापस नहीं मिलती, वो है तुम्हारी इज्जत। अब तेरी बहन के सीने में दहकती आग के लिए पहला झटका। मुंबई से बदला लेने के लिए 2 मोहनी आई थी, है ना? किट्टू नहीं, प्लीज किट्टू नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला मैं करूंगा। किट्टू प्लीज नहीं। नहीं, छोड़ो मुझे। किट्टू जाने दो मुझे। छोड़ो मुझे किट्टू, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, तुम मेरी जान लेना चाहते हो। प्लीज। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जिस्म चाहिए। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो तुम मुझे। यहाँ? मुझे बचाइए। पहले इसे खोलो। क्यों, क्या हुआ? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? मैंने सबकी नजरों से बचते हुए डेड बॉडी को ठिकाने पर लगा दिया है। तुझे अफसोस है क्या? नहीं दीदी, ये सब मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, प्यार में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। नसीब ही ऐसा है, जिंदगी से क्या शिकायत करें। अगले जन्म में कुछ नहीं होने वाला है, जो होने वाला इसी जन्म में होगा, लेकिन वो तो बच गया। कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? और कौन? वही जो कमिश्नर का हस्बैंड है। पुलिस फोर्स के साथ वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या वो सचमुच बच गया? मैंने कमिश्नर की कार से उसको जाते हुए देखा। कैसी बात कर रहे हो मुन्ना? कमिश्नर का हस्बैंड तो अंदर है। अंदर है तो फिर जैसे मैंने बाहर जाते हुए देखा। तुम्हें यकीन नहीं ना? आओ दिखाती हूँ। अब तो विश्वास हुआ? अरे ये क्या, ये भगवान ने कैसा माजरा है। मैंने इन्हीं 2 आंखों से इससे कुछ देर पहले कमिश्नर की गाड़ी से जाते हुए देखा था, कसम से बोल रहा हूँ। तुमने किसी और को देखा होगा। अब तुम्हें क्या चाहिए?
इस सर का मैं क्या करूं? मैं सच कह रहा हूं, मैंने इन्हीं को देखा है। मेरे भगवान, जहर को खत्म करने वालों को मैंने जहर से मरते हुए देखा है, लेकिन मेरा देखा हुआ गलत साबित हो रहा है। वही चेहरा, हाँ, वही नाक। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे बिल्कुल वही लुक, कोई शक नहीं है, वही है ये वही है। प्लीज मुझे बताइए। सर, लगता है आपके घर में आपका राशन कार्ड फट गया है। आपके खानदान में, आपके बिरादरी में कोई आपके जैसा है क्या? कोई नहीं है। इसका मतलब कोई दूसरा ही है। लगता है आपके पिताजी सही आदमी नहीं थे। दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कार्बन कॉपी। इसमें जरूर कोई धोखा है, मिलने के बाद पता चलेगा। अब तो इन दोनों की माँ से मिलकर इस राज के बारे में कुछ पता चल सकता है। ऐसा नहीं है, कमिश्नर के साथ कौन है ये पता करना होगा। सर, आप यहाँ बैठ जाइए। आराम से। हाँ, और आप ये खाइए। अगर इसका मंदबुद्धि ठीक हो गया तो आपका प्रमोशन पक्का सर? इसी के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत? सर, आपकी मनपसंद की हर चीज रखकर मैडम ड्यूटी पर गई है। सुनो, इसे खाना जरूरी है, वरना यहाँ पर एक पेटू पागल है जो सब खा जाएगा। सॉरी सर। हाँ। अरे आप ऐसा क्यों देख रहे हैं सर? पहले कभी आपने ये सब नहीं देखा क्या? दूध। अरे रे, ये क्या दूध देखकर जंगली घोड़े की तरह क्यों भागने लगा? सर, आदि मानव के जमाने में चले गए हैं। चुप रहे यार। जी सर। आप चाहते क्या हैं सर? सर, आदि मानव की भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, हाथ से इशारा करेंगे तो भी चलेगा। चलो, कुछ तो इशारा करके दिखाओ। ये बेल किसने बजाई? मेरा दांत टूट गया। छोड़ यार। मेरे सपनों की होने वाली मल्लिका। हे भगवान, ये होश में नहीं है क्या? ओ गॉड, आई एम इन ड्रीम। क्या कहा? मैं सपने में खो गया था। यानी ऐसे मिलने का कभी सोचा नहीं था ना। लेकिन हमने सोच लिया था। तुमसे नहीं। ये कौन है? मेरे फोटोग्राफर। ओ, टन टन टन। हेलो। फूल नहीं, ये सिर्फ एक लकड़ी है। अरे बाप रे। आप सपने में है, ये बात सच निकली। आपने अभी अभी तो ये कहा था। तुमने सपना देखा? किसका सपना देखा? सर का, और किसका हो सकता है? ओ माय स्वीट। अरे इसको क्या हो गया? कहीं इसको मिर्गी की बीमारी तो नहीं? अच्छा सर, आप यहाँ कैसे? मैं? आप कमिश्नर के घर पे रसोइया हैं। अंदर आ जाइए। सच कहूँ तो एक डेड बॉडी की रखवाली करना ही इस वक्त मेरी ड्यूटी है। डेड बॉडी? हाँ, मैडम का हस्बैंड। वो जिंदा होकर भी ना के बराबर है। वो रहे राजस्थान की रेत में पानी ढूंढता हुआ पागल ऊंट। इसका एक फोटो लो। सर, इसका एक फोटो ले लूं? सुना ना, ये है इनकी भाषा। मुझे तो शक है कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की भाषा है। ये मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की भाषा नहीं है। ये भाषा मैं जानता हूँ। जानते हो, अब तसल्ली हुई। विदाउट लिपि की भाषा होने की वजह से ये क्या करें, इसी बात को लेकर असमंजस में थे हम। तो फिर आप सुनो। क्यों सर, जवाब नहीं दे रहे हैं? जबान बंद हो गई क्या? ये शायद अपनी भाषा भी भूल गए हैं। समो चमो लमो छमो लिभले चमो चमला और हम चले बोल के बड़ाई हमने चल रहा है। अरे जलवा ले छमला। इतने मिले दोनों थूक लगा के उनके भांच मार के क्या है? हम तमाच हम बोल के बड़े आते हैं। मजा है, खत मार भांच है। क्यों रहा है? अच्छा, ये बात है। अरे एक छोटी सी फरमाइश इसने आप लोगों के सामने रखी थी, आप लोगों ने वो पूरी नहीं की। इस बात कैसे दुख है? अरे बाप रे, ऐसी क्या ख्वाहिश है? मैडम को पता चली तो मेरी टोपी उतर जाएगी। और कुछ नहीं, सवाल टोपी का नहीं, सर जाने का है। मेरा? सर आपका नहीं, इन साहब का। इनके दिमाग के अंदर कशमकश हो रही है। दिमाग के और अंदर? क्या, जो इन्हें जो चाहिए उन्होंने मुझसे कहा। ऐसा? एक ऐसा? खौलता हुआ पानी 110 सेंटीग्रेड गर्म किया हुआ, वो पानी लेकर इनके सर पर ऐसे गुड़गुड़ 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 करते हुए धीरे धीरे डालो। अरे रे, इनका तो सर फट जाएगा।
ऐसी बीमारी में सर को कुछ नहीं होगा, ऐसा सर का कहना है। 210 क्या 310 डिग्री सेंटीग्रेड पानी उबाल कर मैं अभी लाता हूँ। अब साहब ने क्या कहा? तेरा पुलिस वाला होने का क्या फायदा है, तुझे ये सब पहले ही कर देना चाहिए था। साहब यही कह रहे हैं तुझसे। ठीक कहा, सॉरी सर। सर अभी आपने ये बात कही ना। और ज्यादा इंतजार मत करो, तुरंत गर्म पानी करके मेरे सर पर डालो, सर कह रहे हैं। अरे सर अभी लाके डालता हूँ। तो किस इरादे से यहाँ आया है, सच सच बता, वरना यही तेरी लाश बिछा दूंगा मैं। सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? खौलता पानी आने से पहले सच सच बता दिया तो तेरी जान बच सकती है। बता बता बता, तुझे कौन यहाँ लाया है? हेलो हेलो। वो लड़का अपने कमरे में नजर नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कम ऑन। कमीने, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। आप उसे पकड़ के रखिएगा, मैं उस पे पानी डालूंगा। वो लोग चले गए क्या? अरे उन्हें छोड़िए, पहले इसे पकड़िए, हमें इलाज करना है। सर आप ठीक से खड़े हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस इलाज से ठीक हो जाएगी। डालो। गलती हो गई। मालिक मैं हूँ मुत्तू। मालिक मेरी जान बचा लो। क्यों रे, तुमने कोई लफड़ा किया है क्या? कोई 2-3 लोग यहाँ आए थे, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है। मुझे डर लग रहा है मालिक। तुझे जो काम सौंपा गया है उसका क्या? मैं आज रात किसी भी सूरत में कर दूंगा। सब काम ढंग से होना चाहिए। मेरे आदमी बंगले के आसपास ही रहेंगे। काम को अंजाम दिए बगैर अगर तू आए ना तो तेरे बीवी बच्चे जिंदा नहीं मिलेंगे। अरे उन्हें कुछ मत करना मालिक। हे भगवान, मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो फिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? मैं अब क्या करूं भगवान? क्यों जी, यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या रवि? देखो, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। कम ऑन। नहीं, तुम्हें मेरे बेडरूम में आने की इजाजत किसने दी? जब चाहे चली आती हो, किसका घर समझ रखा है? सॉरी मैडम, ये आपका हस्बैंड नहीं है। क्यों बे? ये आपके साथ चीटिंग कर रहा है। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? मैं पागल नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। इसे अपने हाथ की गर्मी दिखा कर ही जाऊंगी। ये चोर है। मुकुंद और उसका भाई मिलकर आपको फंसा रहे हैं। तुम मेरे ही घर में आकर मेरे पति के खिलाफ बोल रही है। तुम्हारी मदद के लिए आई थी, जो मिला काफी है। मुन्ना, ये है मैडम आपका पति रविंद्रम, और ये तमिल लॉरी ड्राइवर मुत्तू है। वक्त रहते इज्जत बच गई, यही गनीमत है, वरना हर हालत में छलांग लगाने की कोशिश करना इस मुत्तू की पुरानी आदत है। श्रीदेवी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। रवि, ये सब क्या है? तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इंदु। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वाह, कुछ हिंदी फिल्मों में मैंने ये सीन देखा है। अब चाहे कुछ भी हो, ये सब गड़बड़ साहब के पिताजी ने की है। और तुम? हाँ, मुझे माफ कर दो साहब। कौन है तुम, बताओ। मैं सिंगारा मुत्तू, मैं दारू की गाड़ी चलाता हूँ। तुझे यहाँ किसने भेजा? मैं नहीं जानता साहब। सच सच बताओ, बता। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। इसे तो मैं बताता हूँ, सच्चाई से उगलवाता हूँ मैं। बोल तू कौन है? साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह तुझे रहा हूँ। कुछ पता नहीं? बता, इस मुन्ना के सामने तेरी कोई नौटंकी चलने वाली नहीं। अरे तुझसे बड़ा नौटंकीबाज तो मैं हूँ। बता, बोल जल्दी, बता तू कौन है? बोल जल्दी, बता मुझे, बता, वरना मैं तुझे मार मार के तेरी वो हालत करूंगा कि तुझे कोई पहचानेगा नहीं। बता, बोल तू कौन है? बोल साहब जल्दी बोल, कौन है तू? सुरेश, अरेस्ट बोल। नहीं जानता साहब। डू इट। बोल। सर, आप इस वक्त यहाँ आए, बहुत अच्छा किया।
सर मेरे हस्बैंड लौट आए हैं। मैं जिससे रवि समझ रही थी वो एक फ्रॉड है सर। इससे बड़ा फ्रॉड तुमने डिपार्टमेंट के साथ किया है। मैंने क्या फ्रॉड किया सर? वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। बाय द वे, ये लड़की कौन है? इंदु। क्या करती हो? फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानती हो? हमारे ऑफिसर चोटी की फ्रेंड है, उसी ने मुझे इससे मिलवाया था। सर आप इतनी रात गए? डिपार्टमेंट के साथ कुछ धोखाधड़ी की खबर मिली है, उसी की तहकीकात के लिए आया हूँ। ऐसी क्या बात हो गई? अरे वाह रे, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अरे पुलिस यूनिफॉर्म के आड़ ये करने के बाद भी कितना अनजान बनती है। मान गए साहब आपके डिपार्टमेंट को। यूनिफॉर्म इसको पहनाकर पूरे शहर में डकैती करने के लिए छोड़ रखा है इसने। ये तो जाहिर हो गया है। ये बात अगर हम पता नहीं लगाते तो ये राज का राज ही रह जाता। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जो कुछ कहना है खुल के कहो। अरे तो क्या खोल के नंगा? मैं बोलूंगा तो ज्यादा ही खुल जाएगा। सर आप ही बताइए, तुम्हारे नाम से जिसने पूरे शहर में लूट मचा रखी है, ये वही लड़की है रास्कल। You cheat! बस करो, बहुत हो गया। हिडिंग बिडिंग चिंग। अरे ये से लेकर गायब हो गया। अरे